सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। मतलब? तुम्हारी इस माँ ने तुम्हारे महान ब्याह के लिए ये घर बेच दिया था। तुमने और हरीश ने तो कहा था कि ब्याह के लिए घर गिरवी रख ली, बेचने की तो कोई बात नहीं हुई थी। ये तो धोखा है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। एक सुहागन का जीवन तो उसके पति के साथ ही होता है बेटी। पति के बिना भाभी, मुझे आज सुबह ही सुबह पता चला कि इस बेवकूफ ने आपके साथ क्या क्या किया है। चल मांग माफी। हमें माफ कर दीजिए दीदी। क्या सोच रही हो? घर जाना है ना? जाना है माँ, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने पति के घर जाना है माँ। जीजा जी मेरे लिए क्या लाए हैं? मेरी डिजाइनर ड्रेसेस तो शायद भूल आए हैं, पता नहीं तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। कार्तिक, कार्तिक! क्यों दहाड़े मार रही हो शेरनी की तरह सुबह सुबह? तुम्हारे बैग में मेरी एक भी ड्रेस नहीं जो मैंने मॉरिशस से खरीदी थी। कहाँ गई सब? अच्छा, एक्चुअली आई फॉरगॉट। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां मुझे एग्जीक्यूटिव ने बताया कि आपका जो लगेज का वेट है वो ओवरवेट है, तो मैंने तुम्हारे कपड़े निकाले और फेंक दिए। फेंके नहीं, संभाल के रख दिए। What? तुम्हें कुछ अंदाजा है वो कितनी महंगी ड्रेसेस थी? How could you just throw them, कार्तिक? तुम्हें सिर्फ मेरे कपड़ों का बोझा क्यों लगा? अपने कपड़े फेंक के नहीं आ सकते थे क्या? यार सागर, तू ये बता, तेरे जीजू के पास कितने कपड़े हैं? गिनती के। अब वो भी अगर वहां छोड़कर आ जाता तो क्या बचता? सागर, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जीजा जी एक्स्ट्रा लगेज के लिए थोड़े पैसे देकर नहीं आ सकते थे क्या? हाँ? हाँ, ये सही है। तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि देखो, अरे ये क्या? अरे महुआ, क्या कर रही हो महुआ? क्या हो गया तुम्हें? बस, बाल खराब हो जाएंगे यार। हाँ, मेरे भी। अच्छा एक बात बताइए साली, इस घर में फिजूल खर्ची कौन करता है? आपके जीजू या फिर हमारी धर्मपत्नी? देखिए, जवाब जरा सोच समझ के दीजिए। काफी भरोसा करते हैं हम आप पे। Obviously मैं हुआ। कार्तिक जी जीत गए, कार्तिक जी जीत गए। शुक्रिया साली साहब, जिस तरह आज हमारा साथ निभाया है, वादा कीजिए कि जिंदगी भर निभाऊंगी। हाँ, ये तो आप ही का साथ देगी ना। बड़े भोले लगते हैं आप इसे। तुम लोगों को कहीं जलने की बू तो नहीं आ रही? अरे मैं मजाक कर रहा था।
क्या आप लोगों को मुझे ये बताने की जरूरत है कि इस घर में हमारे पापा की मृत्यु का शोक चल रहा है? वो दीदी एक्चुअली कल चौथे पर हवन रखा गया है। सही वक्त पर आप सबको नीचे दिखना चाहूंगी मैं। ये चौथा क्या होता है? अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि तुमने विद्या को रोका क्यों नहीं। अरे भाई देखो, एक से भले दो, जितने ज्यादा हाथ होते उतना अच्छा होता। अरे दैया, फूटी किस्मत हमारी। अरे अकल के बक्से का ताला कभी तो खोला करो। अरे एक को कुछ कहा नहीं, दूसरी तुरंत उसकी ढाल बन जाती। हम चलते हैं चाची। हाय, ये क्या पूड़ियां तल के ले जा रही है ससुराल में? नहीं चाची, ये माँ के दिए हुए गहने हैं। हाय दीदी, पगला गई हो क्या? दिल्ली के ठग तो दुनिया भर में मशहूर है, हैं? खुली आंखों से काजल चुरा लेते हैं। और अपनी विद्या तो भोलेपन की सांस लेती मूर्त है। विद्या बेटे, ये यहीं पे छोड़ जाना, ये तेरी अमानत रहेगी हमारे पास। और जब वहाँ के लोगों को समझ जा तो बस वापस आकर लेके जाना। विद्या, कहीं ऐसा ना हो कि तुम निकलो दिल्ली जाने के लिए और पहुंच जाओ पट्टा। वैसे भी तुम्हें पढ़ना और राइट करना तो आता ही नहीं है। स्टेशन का नाम कैसे पढ़ोगी? विद्या अकेले नहीं जा रही है, हम उसके साथ जा रहे हैं। लो दीदी, जैसे आपकी चप्पलें तो स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही घिस गई हैं। विद्या के चाचा छोड़ाएंगे इसे। मैं? हाँ, इतना भी नहीं कर सकते क्या अपने भतीजी के लिए? हाँ हाँ हाँ, हेमा तुम कितनी समझदार हो। अब अभी फर्ज तो मेरा ही बनता है ना। हाँ बेटा। अपना ख्याल रखना, वहां पहुंचते ही फोन कर देना, हमें चैन नहीं मिलेगा तब तक। चंद्रा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और मेरे लिए? अब तुम्हारे लिए हाँ, सागर, ये तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा है, अभी पहन लूं? गो। रुको रुको रुको, यहाँ सागर, क्या करते हो जीजाजी? थोड़ा ध्यान दो ना। सागर के लिए तो आप ये ले आए हो। ये लो सागर, ये पहन लो। जाओ जाओ, तुम्हारे लिए है। लो। ओके, थैंक यू, बाय। चीच, मुझे बताओ, कौन कहेगा कि इस गधे की शादी हो चुकी है? अरे हाँ,
मुझे अभी तक किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि जिस लड़की से सागर की शादी हुई है वो कौन है? I mean, कैसी लगती है? गवार है और बेवकूफ लड़की है, एक नंबर की। और रहा सवाल शक्लो सूरत का, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे लगता है विद्या बहुत खूबसूरत है ना? है तो वो सुंदर, इनफैक्ट महुआ दी से थोड़ी ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन मुझसे कम है। अरे मर जावा। जीजा जी, कैसे लग रहा हूं मैं? ये कपड़े बंटी के जैसे हैं, लेकिन है अच्छे। Give me a five, give me a five, give me a five. अच्छा, मैं मम्मी को दिखा के आता हूँ। माँ, कैसा लग रहा हूं मैं? कार्तिक जीजू ये कपड़े लाए मेरे लिए। कितना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, बाय। चीनू। देखा चीनू, सब सागर का कैसे मजाक बना रहे। तेरे फूफा जी मान हमसे पूछ रहे हैं कि हम सागर को संभालने वाले को क्यों नहीं ला पाए यहाँ। भाभी इस घर में जरूर आएंगी। भाभी का इस घर से और दत्ता से जुड़ना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब सफर चाहे जितना मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें अपनी मंजिल को पाना ही होगा। बेटा पानी नहीं रख लिया है ना? नहीं चाचा, हम पानी तो लाए नहीं अपने साथ। ट्रेन में नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता तो है, लेकिन वो दरअसल ट्रेन का पानी अच्छा नहीं होता बेटा। एक काम करता हूँ, मैं पानी और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हैं? तुम बैठो। चाचा, बेटा मैं आ रहा हूँ। चाचा जी अब कहाँ पर है? ट्रेन जा रही है चाचा जी। चाचा जी कहाँ है आप? चाचा जी ट्रेन चल रही है चाचा जी। चाचा जी अब कहाँ पर है? चाचा जी कहाँ है आप? चाचा ट्रेन चल रही है चाचा जी। यात्रा मंगलमय हो विद्या। क्या? अरे बकवास है रेलवे वाले भाभी, 5 मिनट पहले ही ट्रेन रवाना कर दी। कमाल है ये विद्या भी। बस जब मैं नहीं दिखाई दिया था कम से कम उतर जाती ट्रेन से। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में पहुंचेगी। नहीं, कुछ नहीं होगा हमारी विद्या को। जिस ईश्वर ने उसे अपने पति के पास जाने की प्रेरणा दी है, वही उसकी रक्षा भी करेगा।
विद्या का तो मैं ना जानू ना परवाह करूं। फिलहाल आपको अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाना चाहिए। चाहिए, रसोई में छोटे बर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे तैयार फूटी किस्मत हमारे। अरे इन्हें बैठकर समझाओ कि इन्हें यहाँ पूजा के लिए नहीं, काम के लिए लाया गया है। आपको क्या लगा कि इनकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाए? अरे नौकरों के लिए घर की लक्ष्मी पर भला कोई हाथ उठाता है? चलिए। जीजा जी, आज हमारे घर में इतने लोग क्यों आए हैं? आज यहाँ पार्टी है। पार्टी? आज तुम्हारे पापा का चौथा है। चौथा? चौथा क्या होता है? वो मैं समझाती हूँ तुम्हें। चौथे का मतलब क्या होता है? आओ मेरे साथ। सागर, तुम जानते हो पापा की तस्वीर पर यह हार क्यों टंगा है? क्योंकि पापा मर चुके हैं और मरने के चौथे दिन बाद मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए जो पूजा और हवन किए जाते हैं उसे चौथा कहते हैं। सागर, मौत बहुत बुरी चीज होती है, बहुत तकलीफ भरी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि हमेशा मेरी बात सुनो। पापा ने मेरी बात अनसुना कर दिया और देखो, नतीजा तुम्हारे सामने है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो। ठीक है? शाबाश। अब जाओ, वहां जाकर बैठ जाओ और जैसा जैसा पंडित जी कहें करते जाओ। ठहरो बेटा, यह स्थान आपका नहीं है। आप यहां बैठिए। यहां आपकी धर्मपत्नी बैठेगी। माताजी, इनकी धर्मपत्नी कहाँ है? आप सब चुपचाप क्यों खड़े हैं? विद्या कहाँ है भाभी?